वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर पाई मैथ क्लास 11 एंड क्लास 12। हम इस सीरीज़ में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो उस पर डिस्कस कर रहे थे। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी पर 2 वीडियो डाला है जो कि थ्योरी पर है। प्रॉब्लम पर बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने वीडियो डाला है, बट इस टाइप की प्रॉब्लम मतलब डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड डैस्ट एक्स प्लस बी डैस्ट वाई प्लस सी डैस्ट, ये इनहोमोजेनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैंने थ्योरी को बताया नहीं था। आज थ्योरी बता रहा हूँ तो कल से वीडियो भी डालूँगा। तो देखो, हमने पहली से दो टाइप्स पे अर्थात मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई मतलब होमोजेनियस फ्रॉम एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये सेपरेबल, इस इक्वेशन को सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड से और इस इक्वेशन को होमोजेनियस फ्रॉम मतलब वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करके हमने सॉल्यूशन सीखा था। तो ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड ए डैस्ट एक्स प्लस बी डैस्ट वाई प्लस सी डैस्ट, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए बाई ए डैस्ट नॉट इक्वल बी बाई बी डैस्ट दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इनहोमोजेनियस फॉर्म है। क्योंकि यहाँ पर पावर एक्स कुछ भी हो ज़ीरो है, मतलब ठीक है ना। ये कोई इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फंक्शन ऑफ वाई डिवाइड एक्स इस तरह नहीं लिख सकते। तो पहला काम आपका क्या होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड ए डैस्ट एक्स प्लस बी डैस्ट वाई प्लस सी डैस्ट, इसके ऊपर हम एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे ताकि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड ए डैस्ट एक्स प्लस बी डैस्ट वाई प्लस सी डैस्ट, एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे इसके ऊपर ताकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाए। ए कैपिटल एक्स बी कैपिटल वाई ए डैस्ट कैपिटल एक्स प्लस बी डैस्ट कैपिटल वाई। अब देखो, अगर यहाँ से एक्स कॉमन लेते हो आप ऊपर से तो आपका बन जाएगी बी वाई डिवाइड एक्स, ठीक है ना, और ए डैस्ट प्लस बी डैस्ट वाई डिवाइड एक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई क्या, वाई बाई एक्स मतलब होमोजेनियस टाइप। अब यहाँ पर वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो हमारा ये जो इक्वेशन है इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम इसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। अब मानो हमने चूज़ किया स्मॉल एक्स इजिकल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, ओरिजिन को शिफ्ट किया एच यूनिट ऊपर या नीचे कुछ भी हो, वो स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के वेयर एच एंड के सम कांस्टेंट टू बी डिटर्मिनेट। पहले देयरफॉर आपको मिल रहा है डी स्मॉल एक्स इजिकल टू डी कैपिटल एक्स एंड डी स्मॉल वाई इक्वल टू डी कैपिटल वाई। क्योंकि एच और के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा डी एक्स की जगह, तो डी कैपिटल एक्स ये डी कैपिटल वाई आपके पास बन जाएगी। ए एक्स की वैल्यू कितना है आपके पास एक्स प्लस एच, वाई की वैल्यू कितना है आपका वाई प्लस कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी डिवाइड ए डैस्ट कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी डैस्ट कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी डैस्ट। अब ये आपका बना कैपिटल ए एक्स, ये कैपिटल बी वाई और ये पोर्शन ए एच बी के प्लस सी, ए डैस्ट एक्स प्लस बी डैस्ट वाई प्लस ए डैस्ट एच बी डैस्ट के प्लस सी डैस्ट, ठीक है ना। तो हमने पहली बार क्या बोला था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे ए कैपिटल एक्स बी कैपिटल वाई ए डैस्ट, ठीक है। टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस मेकिंग करने के लिए आप लोग
मान लो ए कैपिटल एच बी कैपिटल सी इक्वल टू 0, ए डैश्ड एच बी डैश्ड के प्लस सी डैश्ड इक्वल टू 0। ये हमने माना कि हमारे पास कांस्टेंट एच के हमको इस तरह चूज़ करना है ताकि ये वैल्यू आपका 0 बन जाए। ओके, अब मान लो इस इक्वेशन को आप इजी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो आपका जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो एच इक्वल टू अल्फ़ा होगा और के इक्वल टू बीटा होगा। ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के क्योंकि अब देखो ए बाई ए डैश्ड बी इक्वल टू नॉट इक्वल बी डैश्ड, मतलब ये लाइन दो लाइन जो बन रही है आपका वो नॉन पैरेलल है, तो इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। ठीक है ना, अब क्रैमर्स रूल से भी इसे मान सकते हो, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा आपके पास, नॉन जीरो होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है तो अब देखो मेरे पास कितना आया, हमारे पास हुआ डी एक्स डी कैपिटल वाई इक्वल टू ए कैपिटल एक्स बी कैपिटल वाई ए डैश्ड कैपिटल एक्स बी डैश्ड कैपिटल वाई। अब यहाँ से एक्स कॉमन ले तो ए प्लस बी वाई डैश्ड डिवाइड एक्स बनता है आपका, और यहाँ से एक्स कॉमन ले तो ए डैश्ड प्लस बी डैश्ड वाई डैश्ड बाई वाई बाई के आपका बन रहा है। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गई। तो अब देखो ये होमोजेनियस फॉर्म है किसका, वाई डिवाइड एक्स, इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये गलती लिखा, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो आप पुट करते तो आप क्या जानती हो कि अगर आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है तो हम पुट करते हैं वाई डिवाइड एक्स इक्वल टू भी। ठीक है, तो y इक्वल टू वी एक्स, इसे यह बिठाए तो आपके पास आया x प्लस वाई इक्वल टू वी एक्स रखे तो आपके पास आया x प्लस डी, हमने क्या रखा y इक्वल टू वी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपका बन चुका v प्लस कैपिटल एक्स डी वी डिवाइड एक्स, यह पर रखे तो आपका v प्लस कैपिटल एक्स डी वी डिवाइड डी एक्स, ये आपका बना a प्लस बी वी ए डैश्ड प्लस बी डैश्ड भी। तो इस v को इधर ले आए तो ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, फिर देखो इसे एलसीएम ले ए डैश्ड प्लस बी डैश्ड भी ए प्लस बी भी ए डैश्ड भी माइनस बी डैश्ड भी स्क्वायर, तो ये आपका बना ए डैश्ड बी डैश्ड भी बाई ए प्लस बी भी माइनस ए डैश्ड भी माइनस बी डैश्ड भी स्क्वायर ऑफ डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपका सेपरेट हो चुका है, तो इसे अब सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पर कितना लिख लेगा आपका log x, और ये कोई फंक्शन आएगा सम, सॉल्यूशन करने के बाद सम कोई फंक्शन आएगा एफ भी। अब x को एफ भी को आपने क्या माना था, y डिवाइड x, और ये log x प्लस एक कांस्टेंट भी होगा। अब f की y की जगह आप क्या रखोगे, y की जगह हमें रखना है स्मॉल y प्लस के, और x की जगह रखना है हमें स्मॉल x प्लस एच इक्वल टू लॉग स्मॉल x प्लस एच। अब सॉल्यूशन h के लिए कितना निकला था अल्फ़ा, तो h की जगह आप अल्फ़ा रखोगी, k के लिए कितना सॉल्यूशन आया था बीटा आपका, तो ये रखने से ये आपका सॉल्यूशन बन चुका। अब देखो ये जो डिफरेंशियल का एग्जाम्पल लिया हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डिवाइड डी एक्स आपको दिया x प्लस 2y माइनस 3, ये रहा 2x प्लस वाई माइनस 3। हमने क्या कहा था कि अब स्मॉल x को
हम कोई कैपिटल एक्स प्लस एच मानकर चलेंगे और स्मॉल वाई को हम कोई कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के मानकर चलेंगे। हमें एच और के को फाइंड आउट भी करना है। तो देखो तब डी स्मॉल वाई कितना मिलेगा आपको, डी कैपिटल वाई, ये डी कैपिटल एक्स, एक्स की जगह हमें माना एक्स प्लस एच, वाई की जगह माना कैपिटल वाई प्लस के, और ये आपका -3 2 एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के -3। अब यह आया x प्लस 2y और ये रहा h प्लस 2k -3, ये आपका रहा 2x प्लस y और ये आया 2h प्लस k -3। ठीक है, तो चूज़ होमोजेनियस मेकिंग करने के लिए हमें चूज़ करना पड़ेगा कि h और k कोई ऐसा कांस्टेंट है ताकि ये दोनों ज़ीरो बन जाए, 2h प्लस k -3 ज़ीरो बन जाए। अब 3 को उधर ले जाए तो ये तो ऐसा बनेगा। अब एक काम करो, इसे हम 2 से मल्टीपल करें और इसे हम 1 से मल्टीपल करें, तो ये आपका बना 2h प्लस 4k इक्वल टू 6, ये बना 2h प्लस के इक्वल टू 3। आप किसी भी मेथड से h और k को हमें सॉल्यूशन करके निकालना पड़ेगा। तो आप सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगी। सब्सट्रैक्ट किया मैंने, ये आपका 3k इक्वल टू 3, पहले देयरफॉर k आपके पास कितना आया, 1 आया। अब कहीं पर भी k को बिठा दे तो h आपका कितना निकलेगा, यहाँ पर बिठाए तो h आपका कितना आया, 1। ठीक है, तो ये टर्म आपका क्या हो चुका, 0 बन चुका है मेरे पास। ये तो आपका 0 बन चुका, dy बाई dx, ये पोर्शन हमारा कितना है, 0 के बराबर है। तो अब बचा क्या हमारे पास, 2x 2y डिवाइड 2x प्लस y। अब x को कॉमन लो आप, x को कॉमन लिया तो ये बना आपका y डिवाइड x, और x को कॉमन लिया 2 प्लस y डिवाइड x, x कैंसिल हो गई। तो इक्वेशन आपका होमोजेनियस बन चुका है। तो अब क्या करते हैं, हम पुट करते हैं y बाई एक्स इक्वल टू v, मतलब y इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव करें dy बाई डी एक्स इक्वल टू भी कैपिटल एक्स dv डिवाइड dx। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखें तो आपका हुआ v प्लस एक्स dv डिवाइड dx इक्वल टू 1 प्लस 2v बाई 2 प्लस v। ठीक है, अब इस जो v है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले चले तो आपका निकला 2 प्लस v 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर। तो ये प्लस 2v माइनस 2v कैंसल्ड हो गई और ये रहा आपका 2 प्लस v और नीचे आया आपका 1 माइनस v स्क्वायर dv और ये बना आपका dx बाई एक्स। मतलब इक्वेशन हमारी सेपरेट तो हो चुकी है। ठीक है ना, तो अब देखो इसे फॉर्मूला ही 2 माइनस लॉग, इसे इस तरह मानो 2 डिवाइड 1 माइनस वी स्क्वायर dv 2v 1 माइनस वी स्क्वायर dv dx बाई
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह ही ठीक रहेगा। अब इसे फॉर्मूला कर दो, याद नहीं आ रहा है सॉल्यूशन। फॉर्मूला किया 1 प्लस भी 1 माइनस भी, ये लॉग की बड़ा गड़बड़ हो जाती है। ठीक, अब इसे हमने हाफ से मल्टीपल किया, इसे -2 भी कर दिया 1 माइनस भी स्क्वायर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे इस तरह ही रखो, डी वी डी एक्स बाई एक्स। ओके, तो 2 भी इसे हम लिखे भी 1 प्लस भी प्लस 1 माइनस भी डी वी भी -1 माइनस भी 1 प्लस भी, ये 2 नहीं रहेगी यहाँ पर, इसे एलसीएम ले ले से 1 माइनस भी प्लस 1 प्लस भी। ठीक है, अब ये भी 1 माइनस भी डी वी इक्वल टू डी एक्स डिवाइड एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन भी किया तो एक कांस्टेंट आएगी आपका पास। अब देखो ये किसका इंटीग्रेशन है, ये आपका बनेगी log 1 प्लस भी, ये बनेगा आपका log 1 माइनस भी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पुट करे कि पुट 1 माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू यू, तो मतलब 2 भी डी भी इक्वल टू डी यू। तो ये आपका बना माइनस हाफ की लॉग इंटीग्रेशन भी डी भी की वैल्यू कितना है, हाफ डी यू है, तो डी यू बाई यू ये आपका बना log x प्लस सी। तो ये तो बना log a प्लस बी, log ए बी, मतलब 1 माइनस भी स्क्वायर देगा आपको, माइनस हाफ ये log यू और ये log x प्लस सी है। अब log 1 माइनस भी की वैल्यू कितना है, भी इक्वल टू वाई डिवाइड एक्स है, भी को मैंने माना वाई डिवाइड एक्स, इसकी जगह तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ लॉग कितना 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस भी स्क्वायर। अब एक काम करो, इसे यहाँ पर u की जगह कितना है 1 माइनस भी स्क्वायर, 1 माइनस भी स्क्वायर, इसे यहाँ रखा तो ये थोड़ा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन घटकर, ये हाफ log 1 माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। अब c को अब एक log a कांस्टेंट मान लो, वेयर c इज इक्वल टू मैंने मान ली log a, तो log तो कैंसिल हो गई। ठीक ना, log कैंसिल हो गई, तो ये आपके पास आया स्क्वायर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए, मतलब 1 माइनस भी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, भी की जगह 1, भी की जगह मैंने वाई बाई एक्स, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y की वैल्यू कितना है आपके पास, ये लिखो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 स्क्वायर। अब x की वैल्यू मैंने माना x प्लस एच उसका होल स्क्वायर, ये y प्लस के उसका भी होल स्क्वायर, स्मॉल x प्लस एच पावर 4 स्क्वायर। h की वैल्यू कितना है 1 है, k की वैल्यू कितना है 1 है, उसे आप यहाँ रख दे तो
ये जो बना आपका, यही आपका उस इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन है।